नमस्कार, मैं सपना ठाकुर। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 600 वोटों से चुनाव हार गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल, अवध ओझा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज भी चुनाव हार सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार मिली है। यहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए हैं। बीजेपी के तरविंदर सिंह ने जीत हासिल की। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बीजेपी के अलग अलग दफ्तरों में जश्न का माहौल, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और लोग एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने कहा, मैं लंबे समय से कहता रहा हूं कि चुनाव लड़ते समय उम्मीदवार का आचार, विचार और चरित्र का शुद्ध होना चाहिए। ये शराब में लिप्त है, इनकी छवि खराब रही, इस वजह से इन्हें कम वोट मिले। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा कि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार बनाएगी। हमने मुद्दे उठाए थे, हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं, हम लोगों के फैसले को स्वीकार करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की काउंटिंग के बीच अफसर अलर्ट मोड में दिखाई दे रहे हैं। 27 साल के बाद यह सरकार की अदला बदली हो सकती है। ऐसे में आंकड़ों में हेरफेर न हो, इसलिए अधिकारी सचिवालय दफ्तर में पहुंच रहे हैं। बीजेपी की दिल्ली की मुस्तफाबाद सीट पर 21,000 वोटों के अंतर से जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद से सबसे आगे चल रहे हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक उन्हें अब तक 28,506 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आदिल अहमद खान हैं। भाजपा के 42 सीटों पर आगे चलने पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अगर आप जनता के साथ बेईमानी करोगे तो जनता भी ऐसा ही परिणाम देगी। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। चुनाव आयोग के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ बहुमत बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें बीजेपी 42 सीटों पर आगे है, जबकि 27 सीट पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हुई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जम्मू और कश्मीर के सीएम अमरुद्दुल्ला ने सोशल मीडिया पर रामायण सीरियल का वीडियो शेयर करते हुए तंज कसा वीडियो ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि और लड़ो आपस में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन में घमासान होता दिखाई दे रहा था। दिल्ली विधानसभा चुनाव के 70 सीटों के रुझान आने शुरू। इनमें आम आदमी पार्टी के बड़े दिग्गज लगातार पीछू दिखाई दे रहे हैं। पटपरगंज से अवध ओझा और नई दिल्ली से केजरीवाल, कालकाजी सीट से आतिशी, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया सभी पीछे। शुरुआती रुझानों के मुताबिक दिल्ली के सीएम पद पर बीजेपी के लिए पड़ा हुआ सूखा दूर होने वाला है। बीजेपी को बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कुल 38 सीटों पर आगे चल रही है। जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से आप उम्मीदवार मनीष सिसोदिया ने कहा कि परिणाम वाले दिन हर किसी को एंजाइटी होती है, हम भी इंसान हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में काम किया है। लोगों ने ईमानदारी और काम की राजनीति के लिए वोट दिया है। हम भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी झूठ बोलने में माहिर है, जो बीजेपी चुनाव जीतेगी। दिल्ली में चुनावी माहौल और भी ज्यादा गर्म आ गया है। दिल्ली में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगाने के बाद अरविंद केजरीवाल से 5 सवाल पूछे हैं। एसीबी की एक टीम शुक्रवार दिन में केजरीवाल के घर पहुंची, लेकिन उन्हें घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिसमें काफी देर तक आप प्रमुख घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा भी हुआ। केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि आपके 16 उम्मीदवारों से पहले पाला बदलने के लिए 15 करोड़ रुपए और मंत्री पद ऑफर किया गया। उनके इस आरोप पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एसीबी से सिफारिश की, जिसके बाद अधिकारी उनके घर पहुंचे। हालांकि आप नेताओं ने ये कहते हुए अधिकारियों को अंदर जाने से मना कर दिया कि उनके पास जांच का कोई अधिकार नहीं है और वे बीजेपी के प्रभाव में काम कर रहे हैं। बाद में एसीबी ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनके दावे की जांच के बारे में सूचित किया। एजेंसी ने उनसे आज पूछताछ में शामिल होने और 5 सवालों के जवाब देने को कहा, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या उन्होंने सुबह इस संबंध में कोई ऑनलाइन पोस्ट किया था। वहीं आपको बता दें कि एसीबी ने आप प्रमुख से उन 16 उम्मीदवारों की लिस्ट भी मांगी है जिनमें कि उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी और उन फ़ोन नंबरों की डिटेल भी देने को कहा जिसमें उन्हें फ़ोन आया था। जांच एजेंसी ने ऐसे सबूत भी मांगे हैं जो ये साबित कर पाए कि उम्मीदवारों को रिश्वत ऑफर की गई। भ्रष्टाचार की जांच करने वाली एजेंसी ने उनसे ये भी पूछा कि लोगों में दहशत और अशांति फैलाने वाली जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस आरोप के बाद पहली बार विधायक बने और दिल्ली के मंत्री मुकेश अहलावत ने दावा किया कि उन्हें आप छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर मंत्री पद और 15 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। उन्होंने एक फ़ोन नंबर भी शेयर किया और दावा किया कि इसी नंबर से उन्हें फ़ोन कर ऑफर दिया गया था।
केजरीवाल ने बाद में दावा किया कि मतगणना से कुछ दिन पहले कम से कम 16 आप उम्मीदवारों को ऐसी रिश्वत की पेशकश की गई थी। उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई कि एग्जिट पोल में उनकी जीत का अनुमान लगाए जाने के बावजूद बीजेपी खरीद फरोख्त का सहारा क्यों ले रही है। आप संयोजक ने इन सर्वे को फर्जी सर्वे करार दिया, जिनका मकसद उम्मीदवारों पर दबाव डालना था। दिल्ली बीजेपी ने इस आरोप से इनकार किया और उन पर मुकदमा करने की धमकी दी। दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि ये आरोप उनकी हार की हताशा के कारण लगाए गए हैं। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी और दीवा शाह की शादी संपन्न हो गई। दोनों की शादी शुक्रवार 7 फरवरी को गुजरात के अहमदाबाद में हुई। गौतम अडानी ने शादी के बाद पहले बेटे जीत और बहू दीवा के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। गौतम अडानी ने बताया कि ये एक छोटा और अत्यंत निजी समारोह था। तो आइए जानते हैं कि गौतम अडानी ने शादी को लेकर क्या कुछ कहा है। उद्योगपति गौतम अडानी ने एक्स पर पत्नी, बेटे और बहू के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, परम पिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जीत और दीवा आज विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। ये विवाह आज अहमदाबाद में प्रियजनों के बीच पारंपरिक रीति रिवाज और शुभ मंगल भाव के साथ संपन्न हुआ। ये एक छोटा और अत्यंत निजी समारोह था, इसलिए हम चाहकर भी सभी शुभचिंतकों को आमंत्रित नहीं कर सके, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आप सभी से बेटी दीवा और जीत के लिए स्नेह और आशीष का हृदय से आकांक्षी हूँ। वहीं आपको बता दें कि जीत अडानी उद्योगपति गौतम अडानी के छोटे बेटे हैं। वो वर्तमान में अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक हैं। वो 6 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का प्रबंधन करते हैं और नवी मुंबई में 7वें हवाई अड्डे के निर्माण की देखरेख कर रहे हैं। जीत अडानी ने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड एम्प्लाइज साइंसेज से पढ़ाई की है। दीवा शाह देश के जाने माने हीरा कारोबारी जैमिन शाह की बेटी हैं। जैमिन शाह की कंपनी मुंबई और सूरत में कारोबार करती है। जीत और दीवा की मार्च 2023 में सगाई हुई थी। इससे पहले 5 फरवरी को गौतम अडानी ने बताया था कि अत्यंत हर्ष का विषय है कि मेरा बेटा जीत और बहू दीवा अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत एक पुण्य संकल्प के साथ कर रहे हैं। जीत और दीवा ने प्रतिवर्ष 500 दिव्यांगों बहनों के लिए विवाह में प्रत्येक बहन के लिए 10 लाख का आर्थिक सहयोग कर मंगल सेवा का संकल्प लिया है। एक पिता के रूप में ये मंगल सेवा मेरे लिए परम संतोष और सौभाग्य का विषय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पावन प्रयास से अनेकों दिव्यांग बेटियों और उनके परिवारों का जीवन सुख, शांति और सम्मान से आगे बढ़ेगा। मेरी प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो जीत और दीवा को सेवा के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ने का आशीर्वाद और समर्थन दे। तो ऐसे देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।